आज के स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी शक्ति की इकाई नहीं है? तो शक्ति किसकी इकाई नहीं है? तो किलोवाट घंटा ऊर्जा का कार्य मात्रक होता है, शक्ति का नहीं होता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा, आंसर नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी ऊष्मीय ऊर्जा की इकाई नहीं है? अब ऊष्मीय ऊर्जा किलोवाट में तो नापी नहीं जाती। ऊष्मीय ऊर्जा किसका मात्रक है भाई? ऊष्मा या ऊर्जा जूल में नापी जाती है। तो इसमें कह रहा है इकाई नहीं है, तो जूल, वाट, कैलोरी, उष्मा, ये सब क्या है? अगर हम वो चीज़ उष्मा, जैसे हम कुछ खाते हैं तो कैलोरी होती है, मतलब उष्मा का मात्रक वाट, सेकेंड, जूल, कैलोरी तो हो सकता है, लेकिन किलोवाट घंटा नहीं हो सकता। किलोवाट घंटा शक्ति का मात्रक हो जाएगा। अगला है प्रेरित विभवांतर। जो प्रेरित विभवांतर है का एसआई मात्रक क्या है? प्रेरित विभवांतर का एसआई मात्रक क्या है? तो विभवांतर का एसआई मात्रक वोल्ट होता है, ये तो सबको पता ही है। विभवांतर का एसआई मात्रक वोल्ट, विभवांतर का एसआई मात्रक वोल्ट। याद करते चलिए, क्योंकि पेपर में यही आए हैं और यही आएंगे, घबराने की जरूरत नहीं है। इसमें आपको कई पार्टों में एक साथ कवर कर दिया जाएगा और ये साइंस का कंप्लीटली प्ले लिस्ट बन जाएगी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रतिरोधकता की एसआई मात्रक क्या है? तो प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक क्या? अगर कहेगा प्रतिरोध का इकाई मात्रक तो ओम हो जाएगा, और प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक पूछेगा तो उसका एसआई मात्रक हो जाएगा ओम मीटर हो जाएगा। ठीक है, ओम मीटर हो जाएगा। इसकी परिभाषा आप पढ़ लेना, अपनी बुक से पढ़ लेना या इससे पढ़ लेना। हम क्या होता है, तो प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। प्रतिरोधकता का यहाँ पे ध्यान रखना, प्रतिरोधकता का जो मात्रक होता है वो ओम मीटर होता है, लेकिन प्रतिरोध का मात्रक सिर्फ ओम होता है। ये हमने पीछे भी बताया हुआ है। अगला है आवर्धन। आवर्धन का इकाई क्या है? आवर्धन की इकाई क्या है? तो आवर्धन मतलब मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन जो है ये पूछे गए भैया क्वेश्चन है, ग्रुप डी में पूछा गया है कि आवर्धन की इकाई क्या है। तो आवर्धन की कोई इकाई नहीं होती। कोई इकाई नहीं होगी तो कोई विमा भी नहीं होगी। इस चीज़ को बहुत ध्यान से समझना, जिसकी इकाई नहीं होती उसकी कोई विमा भी नहीं होती है। विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक क्या है? तो देखो, विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक पीछे ही बता दिया, वाट होता है। शक्ति का एसआई मात्रक वाट, शक्ति का मतलब विद्युत शक्ति, वाट शक्ति का वाट। ठीक है, तो ये ध्यान से करते रहना। अगला है लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या है? लेंस मतलब लेंस क्षमता क्या है? डायोप्टर में नापी जाती है, तो सबको पता है, ये हाई स्कूल का क्वेश्चन है। ठीक है, लेकिन भाई देखो, अगर जो पूछा गया है क्वेश्चन तो वो आसान नहीं होता है। जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन्हीं को पहली बात तो रिवाइज करना बहुत जरूरी होता है। टीसीएस के लेवल का पेपर आएगा, मतलब टीसीएस पेपर कराएगी, और आरआरबी में ग्रुप डी है, हो चाहे एनटीपीसी हो, चाहे एलपी हो, चाहे टेक्नीशियन हो, चाहे आरपीएफ हो, ये सभी जो है साइंस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अगला हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 10, फोकस दूरी का एसआई मात्रक क्या होता है? तो फोकस दूरी का एसआई मात्रक, भाई दूरी तो दूरी होगी, चाहे कोई भी दूरी हो, जाए फोकस दूरी हो, जाए प्रकाशीय दूरी हो, सभी मीटर में या पारसेक में, दूरी कोई भी हो मीटर में नापी जाएगी। ठीक है, अगला है कि विद्युत शक्ति का वाणिज्यिक मात्रक क्या होता है? विद्युत ऊर्जा का वाणिज्यिक मात्रक, वाणिज्यिक मतलब जैसे जिसपे जैसे खर्च किया जा सके, तो वाणिज्य मतलब क्या? खर्चा ही, पैसा ही होता है। तो किलोवाट घंटा इसका, क्यों किलोवाट घंटा मतलब किलोवाट, उसी में बिल आता है घर का। तो विद्युत ऊर्जा का एसआई मात्रक, वाणिज्यिक मात्रक किलोवाट घंटा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि प्रतिरोधकता कि एसआई क्या है, मतलब एसआई इकाई क्या है? प्रतिरोधकता, मैंने पीछे बताया कि प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम होता है, लेकिन प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक क्या होगा? तो ओम मीटर हो जाएगा। ठीक है, ओम मीटर, ना कि ओम बटे मीटर। ठीक, इस चीज़ को ध्यान रखना कि ओम बटे मीटर नहीं होगा, ओम मीटर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि निम्न में से कौन सा एक एसआई मात्रक नहीं है? कौन सा एसआई मात्रक नहीं है? देखो, कैलोरी, एम्पियर, न्यूटन, ओम। तो न्यूटन जो है वो किसका एसआई मात्रक है? तो बल का। ओम किसका है? प्रतिरोध का। एम्पियर किसका है? धारा का। ठीक है, विद्युत धारा का। तो कैलोरी, कैलोरी नहीं होगा। ऊर्जा का मात्रक कैलोरी नहीं, जूल होगा, एसआई मात्रक जूल होगा। ठीक, ऊर्जा का जो मात्रक है, ऊष्मा का मात्रक, सीजीएस मात्रक जो होता है वो कैलोरी होता है, लेकिन एसआई मात्रक जूल होता है। ठीक है, इस देखिए यहाँ पे लिखा भी है, इसको एक बार पढ़ लीजिए। ठीक, अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि लंबाई का एसआई मात्रक क्या होगा? लंबाई की एसआई इकाई क्या होगी? तो लंबाई की एसआई की लंबाई क्या मीटर में नापी जाएगी, तो मीटर हो जाएगा। ठीक है, मैंने भी कहा था कोई भी लंबाई क्या है? एक दूरी है, और दूरी को किससे नापा जाते हैं? दूरी को नापते हैं मीटर से। ठीक है, ये 2022 एनटीपीसी सेकंड पेपर में पूछा गया। अगला क्वेश्चन है कि त्वरण का मात्रक क्या हो जाएगा? त्वरण का मात्रक क्या हो जाएगा? तो त्वरण मतलब मीटर बटे सेकंड स्क्वायर। ठीक, मीटर बटे सेकंड स्क्वायर मतलब मीटर मतलब दूरी बटे समय का स्क्वायर। ठीक है, दूरी है और दूरी का समय का स्क्वायर। ठीक, अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि विद्युत प्रतिरोध, अभी पीछे बताया प्रतिरोध का मात्रक क्या हो जाएगा? ओम हो जाएगा। ठीक, इसमें कोई बात नहीं है। अब देखिए यहाँ पे कुछ मात्रक दिए गए हैं, इनको पढ़ लेना कि शक्ति का मात्रक वाट होता है, विद्युत प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है, ओम का प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है, आवेश का मात्रक कूलाम होता है, और बल का मात्रक न्यूटन। ये सभी एसआई मात्रक। ठीक, इस चीज़ को ध्यान रखना कि ये सभी एसआई मात्रक हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि रेडियो धार्मिकता की एसआई इकाई क्या है? रेडियो धार्मिकता मतलब इस चीज़ को बहुत याद रखना भैया, ये क्वेश्चन लगभग सभी बच्चे गलत करके आते हैं। 2021 के पेपर में पूछा भी गया है, जो कि सेकंड स्टेज का पेपर था। तो यहाँ पे कुछ कुल मूल मात्रक दिए गए हैं। मूल मात्रक होते हैं और कुछ होते हैं ऐसे। देखो यहाँ पे 7 मूल मात्रक दिए गए हैं। मीटर किसका होता है? तो मीटर होता है
यहाँ पे देखिए, मीटर होता है लंबाई है, किलोग्राम होता है द्रव्यमान का, सेकंड होता है समय का, एम्पियर होता है धारा का, केल्विन होता है ताप का, मोल होता है पदार्थ की मात्रा का, तथा कैंडिला होता है ज्योति तीव्रता का। ये 7 मात्रक हाई स्कूल की किताब में भी दिए हुए होंगे और इनको पढ़ लेना जरूरी है, ठीक है, क्योंकि अक्सर अक्सर भैया पूछ लिया जाते हैं। अगला है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हाँ क्वेश्चन पूछा था रेडियो धर्मिकता की एसआई मात्रक जो है, क्वेश्चन को गलत नहीं करना है और समझ के चलना है। तो कि भार का एसआई मात्रक क्या हो जाएगा, तो भार का एसआई मात्रक न्यूटन हो जाएगा, बल का भी एसआई मात्रक न्यूटन हो जाएगा। यहाँ पे 7 मूल मात्रक दी हैं, इन 7 मूल मात्रकों को आपको पढ़ लेना है, क्योंकि ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। और अगला कह रहा है, निम्न में से किस राशि का निम्न में से किस राशि का एसआई मात्रक कैंडिला है। तो ज्योति तीव्रता का मात्रक कैंडिला होता है। अभी मैंने बता दिया था कि ज्योति तीव्रता का जो मात्रक होता है वो कैंडिला होता है। ज्योति तीव्रता का मात्रक कैंडिला हो जाएगा। अगला है संवेग की एसआई क्या है। संवेग मतलब वेग, वेग 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 का मतलब क्या होता है, मीटर पर सेकंड। अब जहाँ जहाँ मीटर पर सेकंड होगा वहाँ वही आंसर हो जाता है। मीटर पर सेकंड इसमें है, एक इसमें है। यहाँ पे देखिए, एक इसमें है, एक इसमें, लेकिन आंसर कौन सा होगा। तो संवेग बराबर होता है द्रव्यमान गुणे वेग। अब द्रव्यमान का मात्रा किलोग्राम हो जाएगा, वेग का मात्रा मीटर पर सेकंड हो जाएगा। तो हमारा जो संवेग का मात्रा हो जाएगा एसआई, वो हो जाएगा किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड। ये देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए इसको मार्क करते हैं। चलिए ठीक है, अगला क्वेश्चन हो जाएगा। समझ में आ गया ना कि संवेग का फॉर्मूला क्या होता है। संवेग का फॉर्मूला हम लिख दे रहे हैं। संवेग बराबर एक मिनट की, संवेग का मात्रक जो हो जाएगी, इसको थोड़ा रफ करते हैं। संवेग का मात्रक होता है mv1 बराबर mv2, ठीक है। इसी तरह m1v1 m1v2, ठीक, m2v2 m3v3। तो m मतलब द्रव्यमान, द्रव्यमान मतलब किलोग्राम, v मतलब मीटर प्रति सेकंड, तो किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कह रहा है कि विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या हो जाएगा। तो विद्युत आवेश, आवेश का इकाई मात्रक, आवेश का मात्रक कूलम होता है। आवेश किसी भी चीज के पीछे जैसे बल लग जाए तो न्यूटन हो जाएगा, भार लग जाए तो न्यूटन हो जाएगा, द्रव्यमान लग जाए तो किलोग्राम हो जाएगा, इसी प्रकार आवेश लग जाए तो कूलम हो जाएगा, ठीक है। एलपी में क्वेश्चन पूछे गए हैं और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है परीक्षा के। अभी तक आपने देखा होगा कि रेलवे में मात्रकों से क्वेश्चन पूछे गए हैं, भले एक क्वेश्चन आया हो लेकिन हर एग्जाम में क्वेश्चन आए। तो आप मात्रकों को एक बार रिवाइज करते चलिए और इस जिससे कि एक नंबर आपको मात्रकों से कंफर्म पता चल जाएगा, ठीक है। चलिए अगले चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, प्रकाश वर्ष की इकाई है। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है, तो दूरी की इकाई है। प्रकाश वर्ष मतलब क्या है, प्रकाश वर्ष का मतलब पृथ्वी पर सूर्य का प्रकाश कितनी देर पहुंचता है, वो जो दूरी तय करता है उसे प्रकाश वर्ष कहते हैं। प्रकाश क्या है, बड़ी बड़ी दूरियों को नापने के लिए प्रकाश वर्ष का उपयोग किया जाता है, ठीक है। दूरी कोई भी लंबाई हो, चाहे वो कितनी भी बड़ी हो, उसको दूरी में ही नापते हैं, ठीक है। अगला हो जाएगा, अब हाँ ये चीज ध्यान रखना, पूछ लेता है कि एक प्रकाश वर्ष कितने मीटर के बराबर होता है और एक पार्सेक कितने मीटर के बराबर होता है। तो यहाँ पे ध्यान रखना कि एक पार्सेक जो बराबर होता है वो 3.26 प्रकाश वर्ष के बराबर होता है, ठीक। एक पार्सेक 3.26 प्रकाश वर्ष के बराबर होता है और एक प्रकाश वर्ष 9.46 10⁻15 मीटर। एक प्रकाश वर्ष 9.46 10⁻15 मीटर, ठीक है। ये हम बार बार रिपीट करने का हमारा कोई वो नहीं है, हम इसलिए रिपीट कर रहे हैं जिससे कि आप सभी को क्वेश्चन याद होता रहे। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश वर्ष नामक इकाई का उपयोग दूरी मापने के लिए किया जाता है। ये तो अभी हमने बता ही दिया ऊपर। अगला है, प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम हो जाएगा, ये भी हमने बता दिया। देखिए बार बार क्वेश्चन रिपीट करने लगेंगे, थोड़ी देर आप पढ़िए उसके बाद आप क्वेश्चन आप ऑटोमेटिक रिपीट करने लगेंगे। ये फॉर्मूला याद कर लेना कि V बराबर IR, ठीक है। इसी से हम प्रतिरोधकता, विभवांतर और धारा का मान निकाल सकते हैं, संबंध बताता है, ठीक। किस भौतिक राशि का मात्रक ओम होता है, तो अभी मैंने बताया प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है, ठीक। आंसर नंबर 1 सही हो जाएगा। अगला हो जाएगा, किसी पिंड पर लगाए गए बल द्वारा किया गया कार्य। पिंड द्वारा बल की दिशा में तय की दूरी पर लगाए गए बल की देखिए ये तो आप लगा लेना, हम फॉर्मूला बताते रहे। W बराबर होता है F इंटू डी। W बराबर होता है F इंटू डी। यहाँ पे F क्या है, बल है, D क्या है, दिशा, मतलब जिस तरफ फेंका जा रहा है। W बराबर कार्य है, हमको निकालना है, कार्य की इकाई नहीं है। अच्छा ठीक है, कार्य नहीं है तो देखिए यहाँ पे इकाई नहीं है, देखिए जूल कार्य है, जूल में नहीं, न्यूटन मीटर। न्यूटन क्यों, F का मात्रक न्यूटन हो जाएगा, D का मतलब मीटर हो जाएगा, तो ये भी मात्रक सही है। किलोग्राम मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए किलोग्राम F बराबर M में होता है, तो F का मात्रक को क्या हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे पहले D का देखिए, D का मतलब क्या होता है, D का मतलब मीटर स्क्वायर हो जाएगा। किलोग्राम मतलब M का मात्रक हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है, हमको सिर्फ साथ में बताना है, हमको ज़्यादा कंफ्यूज नहीं करना है आपको। इसका आंसर ए हो जाएगा। फॉर्मूला अगर आपको आता होगा तो देख लेना, नहीं तो हम कमेंट बॉक्स में इसका फॉर्मूला बता देंगे, ठीक है। अब ये देखिए फॉर्मूला लिखा है, आपको बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि लेंस की शक्ति की इकाई क्या है। तो लेंस की शक्ति क्या है, डायोप्टर नापी जाती है, ठीक है। तो डायोप्टर उसका आंसर
हो जाएगा। ठीक, डायोप्टर इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 28। यहाँ पे थोड़ा देख लीजिए, निकट दृष्टिदोष, दूर दृष्टिदोष और जरा दृष्टिदोष। यहाँ पे ये दिया गया है कि निकट दृष्टिदोष किसे कहते हैं, किस चश्मे का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे एक बार देख लीजिए, जब निकट दृष्टिदोष होता है तो उसमें अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है, और जब दूर दृष्टिदोष होता है तो उसमें उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है, और जब जरा दृष्टिदोष होता है तो उसे ना तो दूर की वस्तु दिखाई देती है ना ही पास की वस्तु दिखाई देती है। ठीक है, तो जरा दृष्टिदोष भी याद रखना कि उसे किसे कहते हैं। ठीक, अगला है रेडियोधर्मी पदार्थ द्वारा उत्सर्जित होने वाले विकिरण की मात्रा को नामक पारंपरिक इकाई से मापा जाता है। आप देखिए, अभी मैंने पीछे बताया कि रेडियोधर्मी, मैडम क्यूरी ने इसका आविष्कार किया था, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा क्यूरी। ठीक है, मैडम क्यूरी ने इसका आविष्कार किया था, इसलिए इसका नाम हो जाएगा क्यूरी। पास्कल किसका है, दाब की इकाई है। वॉट किसका है, शक्ति की इकाई है। और एम्पियर किसकी, धारा की। देखिए नीचे लिखा भी है। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा एक बार आप लोग गौर कर लीजिए कि धारा, पास्कल क्या है, दाब की है। विद्युत धारा की इकाई एम्पियर हो जाएगी। वाट किसकी है, शक्ति की इकाई हो जाएगा। अगला है उद्योग में शक्ति की इकाई क्या है, वाट। अभी ऊपर मैंने बताया P बराबर W इंटू टी हो जाएगा। ये देखिए P बराबर W इंटू टी। ठीक, W बराबर कार्य का मात्रक जूल होता है। T मतलब समय, समय का मात्रक सेकंड होता है। ठीक, तो अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि कार्य करने की दर को शक्ति कहा जाता है। शक्ति की इकाई क्या है, तो शक्ति इकाई वाट हो जाएगी। ठीक है, अभी ऊपर ही बताया गया। अच्छा, यहाँ पे परिभाषा भी निकल के आ रही है कि कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। मतलब कार्य करने की दर मतलब W इंटू अपॉन टी, मतलब कार्य करने की दर को क्या कहते हैं, P कहते हैं, मतलब शक्ति कहते हैं। ठीक, पावर, पोटेंशियल। अगला है ध्वनि को मापने के लिए कौन सा यूनिट को प्रयोग, धन मतलब ध्वनि मतलब डेसिबल, जैसे हम कहते हैं ना कि डीजे की ध्वनि इतनी होती है और साउंड की ध्वनि इतनी होती है, मतलब ऐसे ही जितनी भी होती है वो सभी डेसिबल में नापी जाती है। WHO के अनुसार 75 डेसिबल से ऊपर की तीव्रता ध्वनि को मानव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। मतलब हमें 75 डेसिबल के ऊपर की ध्वनि को नहीं सुनना चाहिए, क्योंकि वो हानि पहुंचाने लगती है हमारे शरीर को। अगला क्वेश्चन है, ध्वनि के माप को डेसिबल कहते हैं। ध्वनि प्रदूषण को डेसिबल में नापा जाता है। ठीक, बार बार क्वेश्चन रिपीट होंगे, आपको बस ध्यान से सुनना है, देखना है और हो सके तो याद करना है। ठीक है, एसआई प्रणाली में प्रतिबल, अभी मैंने बताया कि कोई भी बल हो उसका मात्रक न्यूटन में ही होगा। अब देखिए यहाँ पे देखिए, प्रतिबल की बात कर रहा है। प्रतिबल का मतलब क्या हो जाएगा, उसमें एक क्षेत्रफल में एक बल लगता है, तो उससे इसका मात्रक हो जाएगा, वो क्षेत्रफल का मतलब क्या होता है, मीटर स्क्वायर। मतलब क्षेत्रफल की कुछ लंबाई होगी, कुछ चौड़ाई होगी। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर इसकी एरिया हो जाएगा, और बल लगेगा तो न्यूटन, तो इसका मात्रक हो जाएगा न्यूटन बटे मीटर स्क्वायर। ठीक, यहाँ पे न्यूटन किसका है, बल का मात्रक। वाट किसका है, शक्ति का मात्रक। किलोग्राम मीटर सेकंड किसका मात्रक है, तो किलोग्राम मीटर सेकंड मात्रक एक प्रकार से स्थायी मात्रक तो नहीं है, लेकिन निकाला जा सकता है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। समझ में आ रहा है ना, अगर समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी छोटी छोटी वीडियो आपके एग्जाम के बेहतर तैयारी के लिए लेकर आया करेंगे। निम्न में मिलान कीजिए। ठीक, चुंबकीय फ्लक्स घनत्व किसका मात्रक है, तो ये तो मात्रक टेस्ला का है, ये तो मिला हुआ है। अगला है स्वप्रेरण। हाँ, स्वप्रेरण का मात्रक हेनरी होता है और चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक वेबर होता है। ठीक ठीक, और चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मतलब वेबर बटे मीटर स्क्वायर होता है। ठीक, इतना ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा हो जाएगा, अपूर्णांक का मात्रक क्या है। अब भैया अपूर्णांक का कोई मात्रक नहीं होता भाई, क्योंकि हर एक चीज के अपना अलग अलग होते हैं, तो अपूर्णांक का मात्रक कोई नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से जूल से क्या मापा जाता है। भैया जूल से देखो कार्य भी नापा जाता है, ऊर्जा भी मापी जाती है। ठीक, तो यहाँ पे कार्य तो है नहीं, ऊर्जा है, तो ऊर्जा इसका राइट आंसर हो जाएगा। वेग, वेग का मात्रक क्या होता है, मीटर पर सेकंड। बल का मात्रक न्यूटन, शक्ति का मात्रक वाट हो जाएगा। ये तो पीछे क्वेश्चनों में बता दिया गया। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, निम्नलिखित में इस किसकी इकाई ऊर्जा की इकाई के समान है। भैया देखो कार्य की इकाई जूल होती है और ऊर्जा की इकाई जूल होती है, तो इन दोनों का मात्रक जूल हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन इसका आंसर हो जाएगा, आंसर इसका हो जाएगा आंसर नंबर सी। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, शक्ति की इकाई को क्या कहा जाता है। शक्ति की इकाई को क्या कहता है, तो शक्ति की इकाई को क्या कहते हैं, वाट कहते हैं, ये तो पता है। P बराबर W इंटू अपॉन टी। ठीक, अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि निम्नलिखित में से किसकी कोई इकाई नहीं है। अब किसकी इकाई नहीं होती भैया, तो देखो दाब की पास्कल, घनत्व का, घनत्व बराबर क्या होता है भैया, द्रव्यमान बटे आयतन होता है, तो घनत्व का हो जाएगा किलोग्राम बटे मीटर क्यूब हो जाएगा, और विस्थापन का मीटर हो जाएगा। ठीक, दाब का मात्रक बता ही दिया, न्यूटन बटे मीटर स्क्वायर या पास्कल हो जाएगा। अब सापेक्षिक घनत्व को कोई मात्रक ही नहीं है, तो जब इसका कोई मात्रक नहीं है तो इसकी कोई इकाई नहीं, इसकी इकाई नहीं तो इसकी कोई विमा भी नहीं होगी। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, अगला क्वेश्चन है, एम्पियर सेकंड किसकी, भैया एम्पियर से क्या मापा जाता है, आवेश। ठीक, एम्पियर। ठीक, तो ये ध्यान रखना भाई, विद्युत धारा Q बराबर IT। ठीक, ये एम्पियर और सेकंड के बीच में, आवेश के बीच में संबंध है। ठीक, अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि गैलन, भाई गैलन क्या है। देखो इतना ध्यान आप दिए होंगे कि कोई भी चीज अगर जो विदेशों से मंगाई जाती है जहाज से, तो गैलन में मंगाई जाती है, लिक्विड फॉर्म में। जैसे तेल मंगाया जाता है तो गैलन, बैरल। ठीक, तो यहाँ पे गैलन क्या हो जाएगा, तो गैलन हो जाएगा आयतन। आयतन क्या है भैया, जो उस बर्तन की माप। ठीक, तो उस बर्तन के माप के समूह को हम क्या कहते हैं,
गैलन कहते हैं। ठीक, गैलन समानता 3.7585 लीटर का होता है। ठीक, इस चीज को भी ध्यान रखना कि 1 गैलन बराबर 3.785 लीटर के बराबर होता है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक, इस क्वेश्चन को हम छोड़ रहे हैं क्योंकि क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया, भाई दूरी होगी तो इसका मात्रक मीटर ही होता है। अब यहाँ पे खगोलीय दूरी को प्रकाश वर्ष में नापा जाता है। इस चीज को हमेशा ध्यान रखना कि खगोलीय दूरी को प्रकाश वर्ष में नापते हैं और उसका जो वो प्रकाश वर्ष की माप कितनी हो जाएगी, 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। ठीक, ये हमारा प्रकाश वर्ष की दूरी का मान हो जाएगा। अगला है दाब की इकाई किसकी है, भाई दाब पास्कल की। अगर पास्कल ऑप्शन में नहीं है तो न्यूटन बटे मीटर स्क्वायर। मीटर स्क्वायर को वर्ग मीटर भी कहते हैं, इसलिए इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आंसर नंबर सी। अब देख लीजिए यहाँ पे कि यह क्वेश्चन आपके परीक्षा की दृष्टि से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो अब इस क्वेश्चन को ध्यान रखना कि दाब की इकाई पास्कल के साथ साथ न्यूटन बटे मीटर स्क्वायर या फिर न्यूटन बटे वर्ग मीटर होती है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी से लेकर सूर्य तक की अनुमानित दूरी को प्रकाश वर्ष के द्वारा नापा जाता है। इलेक्ट्रोनॉमिकल यूनिट। इलेक्ट्रोनॉमिकल यूनिट मतलब सूर्य और पृथ्वी के बीच मध्य माध्य दूरी को एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कहते हैं। एस्ट्रोनॉमिकल दूरी का मतलब होता है खगोलीय दूरी, जिसका मान 1.5 या फिर 1.495 इंटू 10⁻11 मीटर के बराबर होती है। ठीक है, प्रकाश खगोलीय दूरी को। अच्छा, प्रकाशीय दूरी का मान कितना होता है पीछे हमने बता दिया, कमेंट बॉक्स में बताइए कि उसका मान कितना होता है। अगला है कि बल की इकाई क्या है। बल की इकाई क्या होती है, बल की न्यूटन हो जाएगी, न्यूटन नहीं होगी तो किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हो जाएगी। अच्छा, ये क्यों, क्योंकि द्रव्यमान बटे द्रव्यमान इंटू त्वरण हो जाता है। F बराबर ma इसका फॉर्मूला का मान हो जाता है। ठीक, फॉर्मूला हो जाता है। बल ऐसा ही मतलब न्यूटन हो जाएगा। ठीक है, अब नीचे कुछ राशियां दी गई हैं, इसको आप रिपीट कर लेना क्योंकि बार बार राशियां ही रिपीट हो रही हैं। अगला हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सी मात्रा और उसकी एसआई इकाई सही रूप से सुमेलित है। अब देखिए फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी किसके सुमेलित नहीं है। फ्रीक्वेंसी मतलब आवृत्ति को हर्ट्ज से नापते हैं। ठीक है, उसके बाद प्रेशर मतलब दाब को पास्कल से नापते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर को सीमेंस से नापते हैं। अब यहाँ पे मतलब इलेक्ट्रॉनिक मतलब चुंबकीय फ्लक्स को वेबर से नापते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे दिया गया है कि मैग्नेटिक फ्लक्स टेस्ला नहीं, मैग्नेटिक फ्लक्स का मात्रक वेबर हो जाएगा। यहाँ पे देखिए मैग्नेटिक फ्लक्स का मात्रक वेबर हो जाएगा, ध्यान रखना, टेस्ला नहीं होगा। टेस्ला तो उसका मात्रक हो जाएगा, क्या कहते हैं उसको, चुंबकीय फ्लक्स। चलिए टेस्ला किसका मात्रक होगा जल्दी कमेंट में बताइए। ठीक है, हाँ चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। विस्थापन भाई दूरी है, दूरी मीटर में नापी जाती है। विभवांतर का सही मात्रा क्या हो जाएगा, वोल्ट हो जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर वोल्ट हो जाएगा। ठीक है, जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में आंसर भी बताते रहिए कि कौन क्या आपको कितना आता है, क्योंकि कमेंट बॉक्स में जितना बताएंगे उतना ही आपका समझ रिवाइज हो रहा है। उसके बाद चुंबकीय फ्लक्स का सही मात्रक क्या हो जाएगा, चुंबकीय फ्लक्स का सही मात्रक वेबर हो जाएगा। अभी पीछे बताया था मात्रक फेरोड हो जाएगा। प्रेरकत्व का मात्रक या स्वप्रेरण का मात्रक हेनरी हो जाएगा। पास्कल मात्रक दाब हो जाएगा। चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक वेबर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि शक्ति की एसआई मात्रक क्या है, तो वाट हो जाएगा। तो का एसआई मात्रक वाट हो जाएगा। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्वन है, जी का मान, गुरुत्वीय त्वरण जी क्या है, गुरुत्वीय त्वरण है और गुरुत्वीय त्वरण का मान कितना होता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन है, एन एम स्क्वायर के स्क्वायर ऐसा मात्रा गुरुत्वीय त्वरण सार्वत्रिक मतलब कैपिटल जी का होता है। ठीक, अब कैपिटल जी का फॉर्मूला किसको किसको आता है कमेंट बॉक्स में बताइए। ठीक है, चलिए हम बता दे रहे हैं। यहाँ पे ये मात्रा यहाँ पे देखिए दो चीज दी गई है। यहाँ पे इसका मात्रक दिया गया है, इसका मान दिया गया है और इसकी विमा भी दी गई है और परीक्षा की दृष्टि से तीनों इंपॉर्टेंट है। अब इसका फॉर्मूला क्या होगा हम बता दे रहे हैं। कैपिटल जी बराबर होता है स्मॉल जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। अब इसी के आधार पर कैपिटल जी बराबर एफ होता है, एफ बराबर m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, अच्छा यहाँ पे कैपिटल जी भी हो, कैपिटल जी बराबर स्मॉल जी के बीच में संबंध भी होता है। तो मतलब कि चलिए किस किस को ये फॉर्मूला आता था कमेंट बॉक्स में बताइए कि हाँ ये फॉर्मूला एकदम सही है या फिर कुछ मिस्टेक है। ठीक, अगला है प्रतिरोधकता की एसआई क्या की एसआई यूनिट क्या है। प्रतिरोधकता देखिए प्रतिरोध का तो मात्रक ओम हो जाएगा, लेकिन प्रतिरोधकता का मात्रक ओम मीटर हो जाएगा। ठीक है, हाँ प्रतिरोधकता का मात्रक जो हो जाएगा वो ओम मीटर हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा आज का अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन ये है कि भार का एसआई मात्रक, तो देखिए भार और बल का एसआई मात्रक न्यूटन ही होता है। ठीक, भार और बल का एसआई मात्रक न्यूटन होता है, इसे दोनों सेम हो जाएंगे। ठीक, अगला क्वेश्चन है कि चाल की अंतरराष्ट्रीय इकाई है। अब चाल क्या है, चाल बराबर दूरी बटे समय, दूरी मीटर में, समय सेकंड में, तो मीटर बटे सेकंड, इसका आंसर हो जाएगा। तो आंसर नंबर 1 एकदम सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्न में से किन दो भौतिक राशियों की इकाई एक ही होती है, तो बल और भार की, कार्य और ऊर्जा की। तो यहाँ पे देखिए क्या है, बल और भार की, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बल और भार का क्या होता है न्यूटन होता है और ऊर्जा और कार्य का जूल होता है। पास्कल दाब का होता है किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे ये एसआई मात्रक
ये एम्पियर मात्रक है, ठीक है, बल का या फिर कार्य का, ठीक। मीटर पर सेकंड गति, और मीटर क्या होता है, दूरी का, और मीटर पर सेकंड स्क्वायर कितना होता है, त्वरण का, ठीक। सारे मात्रक बता दिए हैं और बहुत ही अच्छी वीडियो होने वाली है ये, बहुत अच्छी। अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। आपकी भलाई के साथ साथ दूसरों की भलाई होती रहे और ऐसी ही वीडियो अच्छी अच्छी मिलती रहे आपको। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, ज्यादा देर न करते हुए। अगला क्वेश्चन है एम एस की पावर -2, मतलब मीटर पर सेकंड स्क्वायर तुरंग मात्रक है, पीछे भी बता दिया। अगला क्वेश्चन मीटर पर से, ये तुरंग मात्रक है। तुरंग मात्रक क्या होता है, तुरंग मात्रक होता है मीटर पर, तुरंग मात्रक होता है दूरी बटे सेकंड स्क्वायर। दूरी होती है, नहीं, वेग परिवर्तन की दर को तुरंग कहते हैं। वेग परिवर्तन की दर क्या है, वेग परिवर्तन की दर v हो जाएगा। वेग, वेग का मतलब v अपॉन एस, और त्वरण में जो वो है क्या, हम फॉर्मूला लिख दे रहे हैं। वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं, तो वेग परिवर्तन की दर। अब वेग का फॉर्मूला m, वेग का मतलब क्या होता है, मीटर पर सेकंड, और t मतलब सेकंड, मतलब मीटर 1 और सेकंड 2। अब चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि एसआई यूनिट जूल बटे सेकंड। अब जूल, जूल किसकी इकाई है, तो कार्य की। सेकंड किसकी इकाई है, समय की। तो कार बराबर समय किसका होगा, पी। पी बराबर क्या होता है, वाट, ठीक। मतलब शक्ति का मात्रा क्या होता है, शक्ति मात्रा वाट होता है, वाट, ठीक, वोल्ट नहीं, वाट, ठीक। और कह रहा है जूल बटे सेकंड, तो भी किसकी हो जाएगी, वॉट, उसकी शक्ति की। अगला क्वेश्चन है न्यूटन। न्यूटन से दो चीजें मापी जाती है, एक बल और एक भार, ठीक। इस चीज को हमेशा ध्यान रखना कि न्यूटन से क्या नापा जाता है, ठीक। अगले क्वेश्चन की ओर चलें, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एसआई भाई समान है, तो बल और भार मतलब कि वजन और बल, ठीक। इस चीज को ध्यान रखना, क्वेश्चन कैसे घुमा दिया है। वजन मतलब भार होता है भैया, बल का मतलब न्यूटन, ठीक। चलिए विद्युत धारा की एसआई मात्रक, विद्युत धारा एम्पियर में नापी जाती है, इसका आंसर हो जाएगा एम्पियर। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन की एसआई मात्रक एम्पियर है, तो विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की ओर, का एसआई मात्रक वोल्ट है, तो विभवांतर का एसआई मात्रक वोल्ट हो जाएगा। ये सभी क्वेश्चन हाई स्कूल के एग्जाम में पढ़े गए हैं और सभी पूछे भी गए हैं, इसलिए इन क्वेश्चनों को बहुत ही ध्यान से। गुलाम किसका मात्रक, तो आवेश का मात्रक गुलाम हो जाएगा। कोई भी आवेश हो उसका मात्रक क्या हो जाता है, गुलाम। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा गुलाम। त्वरण का एसआई मात्रक क्या हो जाएगा, क्योंकि एसआई मात्रक हो जाएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर। फॉर्मूला हमने बता ही दिया था, वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं, ठीक। तो एसआई मात्रक हो जाएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक। अब प्रति सेकंड नहीं लिखा है, जब पावर ऊपर जाएगी, जैसे यहाँ पे लिखा, हमने बताया कि इसका मात्रक हो जाएगा मीटर पर सेकंड, तो मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। अब यही पावर ऊपर जाएगी तो प्लस की पावर में ऊपर जाएगी तो माइनस की हो जाएगी, ठीक। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी तापमान की एसआई इकाई है। अब तापमान सेल्सियस में नापा जाता है, ठीक, लेकिन एसआई इकाई क्या हो जाएगी, केल्विन, क्योंकि यहाँ पे तो केल्विन में हम लोग नापते हैं, और केल्विन का मान क्या होता है, जल के हिमांक को 273 केल्विन से नापा जाता है। इसलिए जब हम क्वथनांक को नापेंगे तो 100 डिग्री बढ़ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे एसआई मात्रक पूछा गया है ताप का, तो केल्विन हो जाएगा। ये सभी मूल मात्रक वही है जो बल की है, ये तो भाई बिल्कुल फॉर्मूला है, ठीक है। तो इस चीज को ध्यान रखना, दोनों सेम होते हैं। जी आज की वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में इस क्वेश्चन के आगे 70 क्वेश्चन मैंने कवर करा दिया, 70 क्वेश्चन के आगे अगली वीडियो में कवर कराएंगे। वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और हाँ, कमेंट बॉक्स में ये जरूर बताइए कि वीडियो कैसी लगी। धन्यवाद।